हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है, वैसे ही मूव हुआ है। और आगे भी बात करेंगे कि आगे कौन से टारगेट ये स्टॉक हमें दे सकता है, आपको मैं सिखाऊंगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें सिखाऊंगा जरूर। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन काफ़ी चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस हमें सपोर्ट लेता दिखा मूविंग एवरेज 200 पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब आगे जाके प्राइस एक हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर बढ़ रहा है। तो ये कौन से टारगेट दे सकता है, तो या तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम रखें या फिर आप इसको डेली टाइम फ्रेम रखें कैंडल्स को, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके साथ साथ आप इसमें पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे, तो पिवट इंडिकेटर में आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो फिबोनाची या ट्रेडिशनल। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सेटिंग के ऊपर जाते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे फिबोनाची, और यहाँ पर इसको ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ट्रेडिशनल और फिबोनाची। ठीक है, आप जो भी आपके ऊपर है कि आप कौन सा रखना चाहते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको फिबोनाची काफ़ी अच्छी चीज़ें नंबर्स एग्जैक्ट निकाल कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने आपको बताया, इस इंडिकेटर ने, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपको समझा रहा है कि यह स्टॉक प्राइस 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक किस तरीके से मूव कर सकता है, 28 जुलाई तक। ठीक है, तो वो आपको ये बता रहा है। ठीक है ना, लगभग 28 जुलाई तक यहाँ पर आपको कौन से टारगेट, यानी कि सपोर्ट किस पे लेगा, 368 पर ये प्राइस सपोर्ट लेगा, और उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर जाने की इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, और वहाँ से फिर आपको 390 के टारगेट निकाल कर दे सकता है, और फिर आने वाले टाइम में 411। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये प्राइस हमें दिख रहा है कि हायर हाई और हायर लो बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ हमें यह भी दिख रही है कि अपने 50 वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है मूविंग एवरेज 50 पे हमें एज ए रजिस्टेंस यूज़ होता दिख रहा है। तो ये इसको एज ए रजिस्टेंस यूज़ करके आगे नीचे भी जा सकता है। S1345, उसके बाद अगर दोबारा नीचे जाएगा तो 239 पे हमें प्राइस जाता दिख सकता है। अदरवाइज हमें चांसेस 516 यानी कि ऊपर जाने के अभी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप दिसंबर तक के टारगेट्स देख सकते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप महीने टाइम फ्रेम के ऊपर महीने के टारगेट देख सकते हैं। तो इस मंथ में आपको क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं, ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं, 411 और 390। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम अच्छे समझ में आई है। इस इंडिकेटर को आप दूसरे स्टॉक पे भी अप्लाई करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यही सिखाना चाहता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको ज़रूर सिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।